पार्ट रहेगा राइस ट्यूब का डेफिनेशन एंड राइस ट्यूब का टाइप्स एंड इसके कलर एंड साइज। सबसे पहले ये दो राइस ट्यूब हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं सबसे पहले राइस ट्यूब के बारे में। सॉफ्ट ट्यूब होता है, थीन एंड सॉफ्ट ट्यूब से क्या होता है, ये इजीली एलिमेंट्री कैनाल तक पास होता है। एंड ये प्लास्टिक में भी ये पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना होता है या ये सिलिकॉन से बना होता है। और ये कैसे इंसर्ट होता है, नोज से ट्रेकिया एंड ओसोफेगस से हमारे स्टमक तक इंसर्ट होता है। और यही वजह है कि इसको एनजी ट्यूब बोलते हैं। नेसोगैस्ट्रिक क्योंकि इसका रास्ता जो है नाक से शुरू करते हैं और वो इंटेस्टाइन और राइस ट्यूब इसलिए कहते हैं कि एक साहब के टाइटिल का राइस उन्हीं द्वारा ये बनाया गया था, तो राइस ट्यूब की एंड इट इज यूज्ड टू डिलीवर फीड मेडिसिन टू द स्टमक फॉर पीपल हु हैव डिफिकल्टी और swallowing। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव सब्सटेंस सच एज लिक्विड और एयर फ्रॉम द स्टमक। इसका मेनली दो तरीके से यूज करते हैं हम लोग, या तो कोई भी चीज इंसर्ट करने के लिए या कोई भी चीज स्टमक से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग कब यूज करते हैं, वैसे पर्सन जो ओरली कोई भी फीड या मेडिसिन नहीं ले सकता है, तो उस केस में हम लोग एंटी ट्यूब का यूज करते हैं। या स्टमक में किसी भी तरह का एयर ट्रैप हो रहा है या स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम लोग उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। एंटी ट्यूब क्या है, सॉफ्ट ट्यूब होता है एंड पीवीसी और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये पर्पस वाले पार्ट जो है हमारे राहुल सर बताएंगे। ये सिलिकॉन थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए अपने इंडिया में ये पीवीसी होता है। और इसका दो तरह का पर्पस है, एक थेरेपेटिक पर्पस के लिए करते हैं, दूसरा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। तो थेरेपेटिक पर्पस में जो है ट्यूब फीडिंग वगैरह है, फीडिंग पेशेंट विद डिस्पेजिया आ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उस कंडीशन में करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन फॉर न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टोमक। हमको पेट में जैसे मुंह से नहीं ले पा रहा, किसी का सर्जरी हुआ है या मुंह से चबा नहीं पा रहा, नाक टूट गया या बेहोश पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको डायरेक्ट भोजन पेट पे वहाँ तक पहुँचाते हैं। या फिर सॉलिड और जो फूड्स हैं उसको चबा नहीं पाता है, उस कंडीशन में डायग्नोस्टिक। बहुत सारा पेशेंट है कैसे उसका सैंपल यदि निकालना है, बहुत बात है। जैसे गाँव अगर पड़ोसी होता है वैसे पूरे किया उसको कुछ मिला फलना दीजिए, तो उसके लिए भी कुछ, या फिर इमरजेंसी केसेस होता है मेडिको लीगल केस, उसके लिए कंटेंट यदि लेना है तो इसी राइस ट्यूब के माध्यम से हम लोग लेते हैं। और दूसरा और वहाँ का अंदर का जो ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है या वायरस कोई केस है, तो उस कंडीशन में वहाँ से सैंपल लेके फिर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये दो तरह का यूज है और दो मेथड है सर्विस का। एक तो है कि मैनुअली हम स्टार्ट करते हैं, निकालना है कुछ को या देना है तो इंसर्ट करते हैं। और दूसरा ग्रेविटेशनल मेथड है, अगर कुछ देना है तो बोतल को ये स्टमक से उसके चेस्ट से ऊपर रखते हैं, ग्रेविटी से आए, और फिर स्टक करना है, फिर बोतल को नीचे कर देते हैं ग्रेविटी से सक। तो ये दोनों मेथड चलता है ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। उससे पहले आप लोग सब जानते होंगे इसके पार्ट्स के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो ये एनजी ट्यूब है जो 16 फ्रेंच का है एंड टोटल जो लेंथ होता है जनरली 105 से 120 सेंटीमीटर। एंड ये वाला जो पार्ट है इसका टिप है, और ये जो थीन होता है, पतला होता है, जिस कारण से ये एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एंड इसके अंदर 4 होल जो है लेटरल आई जिसको बोलते हैं, ये स्टमक के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। और इसको इस होल को कभी कभी जो है हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, यदि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है या सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में उस होल को कैंची से काट करके और हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड फिर एक येलो कलर का लाइन दिख रहा है, इसको रेडियोपेक लाइन बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है कि जब भी हम प्लेस करते हैं एंटी ट्यूब, इसका कंफर्मेशन करने के लिए
इसका चैनल होता है ये थीन होता है और ये वन वे होता है, मतलब इसका सिर्फ यूज हम किसी भी तरह का फूड या लिक्विड या मेडिसिन सिर्फ हम अंदर इसका इंसर्ट करने का यूज कर सकते हैं, इसका यूज बाहर स्प्रेड करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो मोस्ट यूजेज होता है, जो एग्जांपल है सिंगल यूज का लेविन ट्यूब। ठीक है, एंड इसका यूज हम ज्यादा टाइम तक के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ये इंजरी नहीं करता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड पर डबल ह्यूमन और वाइड ग्रुप, मतलब इसका जो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है इसमें डबल ह्यूमन है और जो सिंगल आपका उसके बगल में दिख रहा है, तो इसमें दो चैनल प्रेजेंट होता है, एक वाइड होता है एक नैरो होता है। वाइड जो होता है इसका जनरली क्या यूज होता है डबल ह्यूमन का, इसका हम लोग सक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब इमरजेंसी केस में हमको अगर फीडिंग करवाना हो या कोई भी चीज को इंसर्ट करना हो तब हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। जनरली सक्शन के लिए यूज होता है। इसमें दो चैनल होता है, एक वाइड होता है एक नैरो होता है। क्या होता है जब हम सक्शन करते हैं तो उसका वैक्यूम प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, क्या होता है कि जो स्टमक का लाइन होता है उसमें चिपकने का डर रहता है, तो वो उसमें स्टमक का लाइन में चिपके ना उसको प्रिवेंट करने के लिए जो नैरो वन होता है वो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और इसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, एवरी 2 वीक्स इसको हम लोग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पीवीसी से बना होता है, तो पीवीसी क्या होता है ओवर द टाइम में ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि टूटने का डर होता है, ये डैमेज कॉज कर सकता है। एंड इसका एग्जांपल है सैलमन्स सम डबल एंट्री ट्यूब का जो मोस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो एग्जांपल में आप देख सकते हैं पिक्चर में। एंड नेक्स्ट है राइस ट्यूब का साइज एंड कलर। तो जनरली 8 से 20 या 22 का यूज होता है, लेकिन जो कलर अवेलेबल होता है वो 6 से लेकर 24 तक। जो 6 नंबर का वो लाइट ग्रीन है। हाँ, ये कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हर सभी को लगता है, हर एक एज ग्रुप को लगना होता है, बच्चे से लेके इन्फेंट से लेके और एल्डरली तक जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हर एक बॉडी का सबका साइज वॉल्यूम या अलग अलग पोस्चर अलग अलग है, उस कंडीशन में इसको इसके आधार पर उसी साइज का सूटेबल यूज करते हैं। तो उसके लिए तो पहचानने के लिए जैसे हम लोग पहचान लेंगे नंबर, लेकिन बहुत सारा जो है और स्टाफ है हमारे जो मेडिकल तो कलर के हिसाब से भी बहुत आइडेंटिफाइड हो जाता है। और यदि घर में भी यदि किसी को भेजते हैं अंडर सुपरविजन जो स्टाफ के जो उसको यूज या लगाती है तो वो उसको अच्छे से लगाए ताकि गलत ना हो या उसे बड़ा साइज करना लग जाए, तो उसका रीजन उसके लिए कलर कोड का इस्तेमाल मतलब दिखाया गया है ट्यूब का अलग अलग साइज। 6 और 8 जो है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज होता है, एंड 8 और 12 इन्फेंट के लिए, एंड जो आपका 14 के लिए चाइल्ड के लिए, और 16 और 18 जो है जनरली अडल्ट फीमेल के लिए यूज किया जाता है। एंड 20, 22 और 24 भी अवेलेबल है, वो जो अडल्ट मेल है उसके लिए यूज किया जाता है। थैंक यू। मेरा टॉपिक यहाँ पर होता है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक राहुल सर एंड नीतू मैडम। दूसरा सुझाव है अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे राइस ट्यूब का इंडिकेशन क्या क्या है, कब इसकी आवश्यकता होती है, क्यों लगा